Hello friends, welcome back to Brain Power Classes. So today we are starting class 12th Economics chapter 1 Introduction to Micro and Macroeconomics. So let's begin with the introduction. You can see here. So economics की दो main branches होती है microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. So माइक्रो शब्द ग्रीक वर्ड मिक्रोज से लिया गया है जिसका मीनिंग स्मॉल होता है छोटा और मैक्रो द टर्म मैक्रो इज डेरिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज यानी कि मैक्रो शब्द ग्रीक वर्ड मैक्रोज से लिया गया है जिसका मतलब है लार्ज बड़ा सो ये टर्म्स नॉर्वेगियन इकोनॉमिक्स रैग्नर फ्रिश ने 1933 में इंट्रोड्यूस किए हैं. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in Economics. So, ये दो जो branches है micro economics and macro economics that we are going to study in this chapter. So let's begin with the first branch that is microeconomics. So microeconomics इकोनॉमी के स्मॉल पार्ट्स का स्टडी करता है. इट स्टडीज द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ और अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ इकोनॉमी. सो ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को एनालाइज करती है जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस और पर्टिकुलर फैक्टर की प्राइस. इन सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का नहीं बल्कि उसके एक एक छोटे यूनिट को स्टडी करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ एक कंज्यूमर का परचेसिंग बिहेवियर समझना है या एक कंपनी का प्रोडक्शन डिसीजन समझना है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट उसके लिए यूज़फुल है. सो नाउ let's see the definitions of microeconomics. The first definition is given by Moray Stop. So he says microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. So microeconomics इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप की तरह क्लोजली ऑब्जर्व करता है और उसके छोटे छोटे यूनिट्स का स्टडी करता है. This definition is small and it is easy to remember, so go with this only. And second is given by Professor A.P. Lerner. So A.P. Lerner is saying microeconomic consists of looking at the economy through a microscope, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. So he says कि माइक्रोइकोनॉमिक्स इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने जैसा है जहां हम कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के रोल को समझते हैं. तो ये दो डेफिनेशन है एक है मोराइस डॉब से और प्रोफेसर A.P. लर्नर से. नाउ लेट्स सी द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इन दैट वी हैव थ्री types or divided into three types: theory of product pricing, factor pricing and theory of economic welfare. So now theory of product pricing. So what it says कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करती है कि किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है. दैट इज स्टडीड बाय theory of product pricing. So प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से होता है. इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस का स्टडी किया जाता है और डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और सप्लाई एनालिसिस प्रोड्यूसर की बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. प्रोडक्शन प्रोसेस में चार मेन कंपोनेंट्स या चार मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और उनको उनके अकॉर्डिंगली उनके वर्क के अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड मिलता है. लैंड को रिवॉर्ड मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये एक्सप्लेन करती है कि इन फैक्टर्स को मिलने वाले रिवॉर्ड्स कैसे डिटरमाइन होता है. देन थर्ड वी हैव थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. इन इकोनॉमिक वेलफेयर का रिलेशन रिसोर्सेस के एफिशिएंट एलोकेशन से होती है. सो कैसे एफिशिएंसी लानी है और रिसोर्सेस को यूज़ करना है वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में स्टडी करता है. जब रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज़ होता है
और सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होती है, तब इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव होता है। और इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं फिर। इकोनॉमिक सफिशिएंसी इन्वॉल्व्स थ्री एफिशिएंसीज। फर्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सो इसमें गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना होता है। एफिशिएंसी इन कंजप्शन, प्रोड्यूस गुड्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सोसाइटी की जो टोटल सेटिस्फैक्शन है मैक्सिमम हो। थर्ड है एफिशिएंसी इन थर्ड है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो उन गुड्स का प्रोडक्शन करना है जो लोग सबसे ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि इन एफिशिएंसीज इन एफिशिएंसीज को किस कंडीशन में अचीव किया जा सकता है। सो दीज वर द थ्री scopes or scope of microeconomics that were divided in three parts that we studied now. Now we will be seeing features of microeconomics. Now, first feature is study of individual unit. So, microeconomics individual units का स्टडी करता है, जैसे कि इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, इंडिविजुअल फर्म हो या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो। सेकेंड वी हैव प्राइस थेरी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस डिटरमाइन करती है। इसी वजह से इसे प्राइस थेरी भी कहा जाता है। हेंस इट इज नोन एज प्राइस थेरी ऑल्सो। थर्ड वी हैव पार्शियल इक्विलिब्रियम। First, let's understand equilibrium. What does equilibrium means? So, equilibrium is the balance between two factors. और पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी एक इकोनॉमिक यूनिट का इक्विलिब्रियम स्टडी करना, यानी यहाँ एक यूनिट को बाकी इकोनॉमी से अलग करके एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टडी ऑफ ओनली कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन की स्टडी। फोर्थ वी हैव बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स is based on certain assumptions, like perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, ceteris paribus, यानी other things remaining constant। ये assumptions एनालाइज को सिंपल बताते हैं, इसलिए उन्हें एज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और हर यूनिट को सेपरेटली स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल, टेक अ केक को हम स्लाइसेस में कट करते हैं तो उनका जो एक स्लाइस होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, क्योंकि इट गोज बाय इंडिविजुअली। और जो एग्रीगेट स्टडी करता है वो मैक्रो इकोनॉमिक में आता है। सो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ये माइक्रो में आता है। नेक्स्ट वी हैव यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा। सो वन एडिशनल यूनिट की वजह से टोटल में आने वाला चेंज उसे मार्जिनल कहते हैं। सो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स का स्टडी करती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है इंडिविजुअल यूनिट्स तक लिमिटेड होता है। ये नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करता, जैसे इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है एक्सेट्रा। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट? So let's see. First importance is price determination. It helps to determine the price of goods. Different products और factors की prices कैसे determine होती है ये explain करती है price determination. Free market economy. Free market economy की working समझने में help करती है, जैसे कि of a free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce etc are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other legacy. फिर थर्ड है फॉरेन ट्रेड। Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like tariff or a particular commodity, determination of currency,
exchange rates on of any two countries, gains from international trade at a to a particular country, etc. So बिजनेसमैन को प्राइस, कॉस्ट, आउटपुट और प्रॉफिट जैसे रिलेटेड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. सो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स और एनालिटिकल टूल्स डेवलप करने में हेल्प करती है, और उनसे जो स्टडी है जो है इजी हो जाती है. फिर है बिजनेस डिसीजंस. माइक्रो इकोनॉमिक theories आर हेल्पफुल टू businessmen for decisions related to determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of output and profit, etc. Next we have useful to government. So how it is useful to government? गवर्नमेंट को टैक्सेशन पॉलिसी और प्राइस पॉलिसी और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है. सो दिस वे इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट. देन बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. सो रिसोर्सेस के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और सोशल वेलफेयर को एक्सप्लेन करती है. सो इन दिस video we studied about meaning of microeconomics, features, scope and importance of microeconomics. In next video we will be studying about macroeconomics.